सच बताओ, ऑनलाइन कोचिंग एक स्कैम है। बिल्कुल सही सर। एंड शायद तुमने भी इस बात को कभी ना कभी जरूर फील किया होगा। लेक्चर ओपन किया और 10 मिनट बाद इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगे, वीडियोस की प्लेलिस्ट सेव की बट कभी उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाए, नोट्स बनाया और रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मिला। ट्रस्ट मी, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं। और इसलिए जब भी जेईई की बात होती है ना, एक कॉमन लाइन सबको सुनने मिलती है कि भाई अगर आईआईटी निकालना है ना तो कोटा चले जाओ। और डेटा भी कुछ ऐसा ही बोलता है। रिसेंटली 1341 स्टूडेंट्स का एक सर्वे किया गया जो कि जेईई की प्रिपरेशन कर रहे थे। उसमें ये पता चला कि लगभग 40.51% स्टूडेंट्स ऑफलाइन कोचिंग से प्रिपेयर कर रहे थे, जबकि ओनली 12.77% स्टूडेंट्स प्योर ऑनलाइन मोड पर डिपेंडेंट थे। बाकी या तो मिक्स मोड पे थे या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे थे। मतलब सिंपल लैंग्वेज में 10 में से सिर्फ एक बच्चा ही ऑनलाइन प्रिपरेशन करता है जेईई का। और इसी रीजन से ये सवाल होना तो कॉमन है कि क्या ऑनलाइन कोचिंग सच में स्कैम है या फिर प्रॉब्लम कोचिंग में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे उस ऑनलाइन कोचिंग को यूज करने में। आज इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम को तुम्हारे लिए डिकोड करूंगा और वीडियो का एंड आते आते तुम खुद ये डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हारे लिए ऑनलाइन कोचिंग सही होगा या फिर ऑफलाइन। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आई वांट यू गाइस टू गो डाउन टू द कमेंट सेक्शन बिलो एंड राइट डाउन कि टॉप 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है जिसको कि तुम टारगेट कर रहे हो। लेट्स सी कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे कमेंट सेक्शन में जीतता है। लेट्स स्टार्ट विद द ऑनलाइन इल्यूजन। तुमने कभी किसी टॉपर का इंटरव्यू देखा है जिसने ये कहा कि मैं घर पे ना अपने फोन पे अपने लैपटॉप पे जेईई का प्रिपरेशन कर रहा था और वहां से मैंने आईआईटी क्रैक किया है? ऑफ कोर्स हर साल कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि किसी दूर दराज के गांव में बैठ के जेईई का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। बट ऐसे कितने लोग होते हैं? 1 या 2? सबसे कॉमन स्टोरी क्या है? मैं कोटा गया, वहां पे एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन की, हर दिन पढ़ाई किया, बहुत ही डिसिप्लिन था और आईआईटी में हो गया। एंड धीरे धीरे एक बिलीफ सेट हो जाती है, आईआईटी इज इक्वल टू ऑफलाइन कोचिंग। और इसी बिलीफ के बीच एंट्री होती है ऑनलाइन कोचिंग की। इस देश के बेस्ट टीचर्स तुम्हें घर पे मिलते हैं, लाइव लेक्चर्स तो मिलते हैं, साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, अनलिमिटेड रिवीजन का ऑप्शन, तुम अपनी स्पीड पे पढ़ाई कर सकते हो, वो भी एट अ लोअर कॉस्ट। सुनने में बहुत ही परफेक्ट लगता है ना? और ये सच है भी, राइट? आज एक छोटे से गांव का स्टूडेंट भी वही लेक्चर देख सकता है जो कि एक कोटा का स्टूडेंट देख रहा होगा। अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट इक्वल हो चुकी है, पर प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है क्योंकि रिसोर्सेज तो सबको इक्वल मिल चुके हैं लेकिन सब उसको इक्वली यूज नहीं कर पाते। सो लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट इज दैट पॉइंट वेयर द ऑनलाइन कोचिंग ब्रेक्स। ऑनलाइन कोचिंग में ना प्रॉब्लम कंट्रोल की होती है। डे 1 पे ना मोटिवेशन पीक पे होता है, तुम खुद से बोलते हो कि अब सीरियसली पढ़ूंगा, सब परफेक्ट लगता है। फिर धीरे धीरे ना पैटर्न चेंज होने लगता है। डे 5 पर एक लेक्चर मिस होता है, तुम बोलते हो कोई बात नहीं चलेगा, कल इन सबको कवर कर लूंगा। फिर डे 10 आते आते बहुत सारा बैकलॉग हो जाता है और तुम फिर भी खुद को कन्विंस कर लेते हो, कहते हो कोई बात नहीं मैं वीकेंड पे इन सबको कवर कर लूंगा। लेकिन फिर डे 20 आते आते फोकस टूटने लगता है, तुम एक टीचर से दूसरे टीचर पे जंप करने लगते हो कि शायद टीचर में ही प्रॉब्लम है और बिना रियलाइज किया ऐसे ही 30 दिन निकल जाते हैं। सिलेबस इनकम्प्लीट, प्रैक्टिस ऑलमोस्ट जीरो और अंदर बच जाता है सिर्फ और सिर्फ गिल्ट और पैनिक। और साथ में एक बहुत ही कॉमन चीज, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कंट्रोल होता है कई बारी कि तुमको कौन सा लेक्चर कब देखना है, किस टाइम पे देखना है, तुम उस प्रोक्रेस्टिनेशन में ही रह जाते हो कि यार कल देख लेंगे कल देख लेंगे कल देख लेंगे और वो कल कभी आता ही नहीं है। और फिर एंड में तुम ये कंक्लूड कर देते हो कि यार ऑनलाइन कोचिंग तो एक स्कैम है। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑफलाइन कोचिंग कि क्या है रियलिटी। क्योंकि ऑफ कोर्स जब ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाती है, अनस्टेबल लगने लगती है, तो ऑटोमेटिकली लोग ऑफलाइन कोचिंग की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, राइट? लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब दो। जैसे मैं ऑफलाइन कोचिंग बोलता हूँ दिमाग में क्या आता है? मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में आएगा कोटा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, टॉपर्स के पोस्टर्स और हर जगह सिलेक्शन स्टोरीज। और ये जो परसेप्शन है ना, ये ऐसे ही नहीं बना है। सालों से ना ऑफलाइन कोचिंग ने अपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट की है कि अगर तुम वहां जाओगे तो ऑटोमेटिकली तुम सीरियस हो जाओगे, तुम्हें रियल कॉम्पिटिशन मिलेगा और तुम एक प्रॉपर सिस्टम के अकॉर्डिंग एक डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करोगे। और काफी हद तक ना ये बात सही भी है। ऑफलाइन कोचिंग में ना एक फिक्स्ड रूटीन होता है, आसपास सीरियस कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तुम्हें डेली प्रेशर फील होगा और कंपैरेटिवली डिस्ट्रैक्शंस भी कम होंगे। मतलब पूरा एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि तुमको पुश करता है पढ़ाई करने के लिए। अगर मैं अपने प्रिपरेशन टाइम की बात करूं तो मैं जब फिटजी में था तो मैं कटवरिया सराय में रहता था इधर दिल्ली में। एक रूममेट था मेरा अनुराग, जो कि पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, मैथ्स में दिन रात मैथ की क्वेश्चन सॉल्व करता रहता था। उसको देख के मुझे मोटिवेशन आता था कि भाई मैं क्यों नहीं कर रहा। सुबह सुबह उठ के वो क्लास चले जाता था। अब वो क्लास ज्यादा मुझे लगता है यार आज तो मैं मिस नहीं कर सकता, अनुराग सुबह सुबह उठ के जा रहा है, मुझे उठा दिया करता था वो। जब मैं कोचिंग में आता था वहां पे अपने ऐसे बहुत सारे और लोगों से मिलता था। कई बार डिमोटिवेटेड भी फील होता था कि अरे यार ये सब अपने अपने स्कूल के टॉपर है, ये पढ़ाई में अच्छे हैं, मुझे पता नहीं क्या होगा। बट वही चीज मुझे बहुत ही मोटिवेशन भी देता था कि यार इन सबको बीट करके मुझे आईआईटी में जाना, और मैं गया भी। तो जो एनवायरनमेंट आपको देता है ना एक ऑफलाइन कोचिंग, वो ऑनलाइन कोचिंग में बहुत ज्यादा मिसिंग होता है। लेकिन एक और सच है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग डिस्कस नहीं करते कि ऑफलाइन कोचिंग में भी ना मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है और वहां की भी ना अपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल अगर एक बार लेक्चर मिस हो गया तो वापस से तुमको पढ़ाने के लिए कोई नहीं होगा, तुमको ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा। सारे चैप्टर्स को एक ही स्पीड से पढ़ाया जाता है, तुम वहां पे 2x में पढ़ाई नहीं कर सकते। डेली ट्रैवल करना पड़ेगा, उसके कारण तुम थक जाओगे। अगर तुम्हारे आसपास दोस्त बहुत ही खराब मिल गए तो तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट भी हो सकता है। मैंने एक रिसेंटली वीडियो भी डाली है कि कौन से दोस्त सांप होते हैं जिनसे तुम्हें बच के रहने की जरूरत है। बहुत ही डिटेल एनालिसिस किया है तुम्हारे सारे दोस्तों को, उस वीडियो को जरूर देखना, बहुत ही क्लैरिटी मिलेगी और तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारे जो आसपास फ्रेंड्स हैं उसमें से कौन से फ्रेंड्स तुम्हारे भलाई के लिए और कौन से तुम्हारे बुराई के लिए। जरूर देखना उस वीडियो को। कई बार बैचेस इतने बड़े बड़े होते हैं कि पर्सनल अटेंशन मिल नहीं पाता और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर तुम्हें एक बार रुक गए, स्लिप कर गए, तो सिस्टम तुम्हारे लिए रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ जाता है। तो सवाल खड़ा होता है कि रियल गेम क्या है?
क्या वो चीज़ है जो कि तुम्हारी रैंक डिसाइड करती है? इससे पहले कि मैं इसका आंसर करूँ, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूँ जो कि तुम्हारे जेईई प्रिपरेशन में तुम्हारा बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देख के रहो, सब्सक्राइब करो भाई। अरे सीरियसली करो यार, नहीं जा रहा मैं आगे, बिकॉज आई प्रॉमिस दैट द वीडियोस जो कि मैं इस चैनल पे लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए जेन्युइनली तुम्हारी जेईई प्रिपरेशन में तुम्हारा सहारा बनेंगे। ठीक है, तो असली गेम समझते हैं कि असली गेम है क्या यार जेईई क्रैक करने का। असली गेम ये है ना कि जेईई क्रैक करने के लिए बस 4 पिलर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिविजन और टेस्ट एनालिसिस। मोड तुम्हारा ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो या फिर मिक्स्ड हो, अगर ये 4 पिलर्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हारा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। मेजर प्रॉब्लम क्या होती है कि ऑनलाइन में लोग सिर्फ लेक्चर्स देखते रहते हैं और ऑफलाइन में सिर्फ लोग क्लास जाते रहते हैं, और दोनों ही जगह कोर मिसिंग होता है, उनका एग्जीक्यूशन। तुम 100 लेक्चर्स देख लो घर पे बैठ के, या फिर तुम 100 क्लासेस अटेंड कर लो, अगर तुमने ध्यान से वो नहीं किया, अगर तुमने उन्हीं क्लासेस के 500 क्वेश्चंस नहीं लगाए जेईई लेवल के, तो कोई फायदा नहीं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का ही। तो सबसे पहले ये देखना है कि तुम ऑनलाइन ज्वाइन करते हो या फिर ऑफलाइन, तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कमिटमेंट कितना हाई है। और कोई भी कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन तुम्हें सिर्फ कंटेंट दे सकती है, तुम्हारी रैंक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करती है। बट नाउ लेट्स एड्रेस द फाइनल क्वेश्चन कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में से तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है, कि तुम्हें क्या चूज करना चाहिए। इसका बेस्ट जज तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम हो सकते हो। करना बस ये है कि तुम्हें खुद को एनालाइज करना है, खुद के अंदर झांको, शांति मन से एक दिन का पूरा टाइम लो, अपने आप से बातें करो और देखो कि तुम्हारे अंदर कितना डिटर्मिनेशन, कितना डेडिकेशन है, और कुछ सवाल के जवाब लिखो अपने लिए। क्या तुम सेल्फ डिसिप्लिन हो सकते हो, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे के पूरे 2 साल के लिए। अगर ड्रॉपर हो तो पूरे के पूरे 1 साल के लिए। डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल कर सकते हो, तो अपने रूम में अकेले होगे, लैपटॉप तुम्हारे पास होगा, तुम जो चाहो वो देख सकते हो उस लैपटॉप पे, कोई मूवी, कोई सीरीज, कोई रैंडम चीज। बट क्या तुम उन सारे डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद, जब तुमको रोकने वाला कोई नहीं है उस रूम में, तुम जेईई मेंस, जेईई एडवांस का लेक्चर खोलोगे? क्या तुम रोज एक सेम रूटीन फॉलो कर सकते हो? जब आप कोचिंग जाओगे ऑफलाइन तो आपका कोचिंग का टाइम फिक्स्ड होगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग उठना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। बट जब तुम ऑनलाइन कर रहे हो, जब तुम्हारा कोई ऑफलाइन कोचिंग जाने का ऐसे बाउंडेशन नहीं है, तो तुम कभी भी उठ सकते हो, कभी भी सो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो क्या तुम एक फिक्स रूटीन फॉलो करोगे कि नहीं यार मैं ऑनलाइन ही कर रहा हूँ बट हर रोज मैं इतने बजे ही उठूंगा? और क्या तुम सही से टेस्ट एनालिसिस करोगे? ऑफलाइन कोचिंग में तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका तुमको रिजल्ट दिख रहा होगा साथ साथ, उनको देख के तुमको मोटिवेशन, डिमोटिवेशन जो भी आए, बट तुमको कुछ फील कराएगा यहाँ पे कि यार मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। बट ऑनलाइन में तुमको पता ही नहीं होगा, तुमको अगर रैंक दिखता भी है ना कि बहुत पीछे है, यू विल नॉट बी नोइंग द स्टूडेंट्स जो कि तुम्हारे ऊपर लाई करते हैं। तुमको क्या उस बात का फर्क पड़ेगा? क्योंकि एक्चुअल में जेईई एडवांस भी जो होता है, जेईई मेंस भी जो होता है, उसमें भी तुमको पता नहीं होता बच्चों का कि कौन तुमसे ऊपर है, कौन तुमसे नीचे है। यू सी द नेम्स, यू डोंट नो हु दे आर। बट अगर टेस्ट में भी ऐसा होने लगे तो क्या तुम उसको सीरियसली लोगे या फिर इग्नोर करोगे? अगर तुम इन सारी चीजों का ख्याल रख सकते हो तो तुम्हारे लिए ऑनलाइन कोचिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकता है। यहाँ तुम्हारा टाइम बहुत ही अनदर लेवल पे सेव होता है। तुम किसी भी टॉपिक को जितनी बार चाहो उतनी बार रिवाइज कर सकते हो, तुम अपनी स्पीड पे पढ़ सकते हो। कोई टॉपिक अगर तुमको अच्छे से आता है तो उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, तुम फटाक से भगा सकते हो, और कोई नहीं आता है तो उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। मल्टीपल लेक्चर्स देख सकते हो, लेक्चर्स को धीरे धीरे देख सकते हो, पार्ट में देख सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी तुमको कई बार बहुत ही एक्स्ट्रा एज दे सकती है तुम्हारे प्रिपरेशन पे। लेकिन अगर तुम ऐसे हो जो कि इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं पड़ा, फॉर एग्जांपल टीचर्स का या फिर कोचिंग के टाइमिंग का, तो तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, या तुम्हारा रूटीन बार बार ब्रेक हो जाता है, तो तुम्हारे लिए ऑफलाइन कोचिंग ही बेटर रहेगा। सिंपल सी बात है यार, अगर थोड़ा सा पुश चाहिए तुम्हें अपने प्रिपरेशन के लिए, कोई ऊपर से कंट्रोल करे तभी तुम ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हो, तो यार बिना सोचे ऑफलाइन कोचिंग चूज कर लो। क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट ना तुमको फोर्स करेगा कि तुम ट्रैक पर रहो, और तुम्हारा मोमेंटम ना इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा। लेकिन जो ऑफलाइन कोचिंग के प्रॉब्लम्स है उस केस में तुमको उसको सॉल्व करना होगा। टाइम मैनेजमेंट, अगर कोचिंग जाना है तो कोचिंग ही जाना, और कोचिंग के बाद घर ही आना। ये नहीं कि जब कोचिंग से घर आ रहे हैं बीच में मूवी थिएटर देखा, चलो मूवी देख लेते हैं। अरे घर से 2 अकेले हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स बना लेते हैं जिसके साथ हम मस्ती कर सके, रात भर बैठ के गेम खेल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, घर वाले हैं नहीं। इस एज में तुम जब घर से दूर रहते हो, कोई रोक टोक के लिए नहीं होता है, तो कई बार सही और गलत का जजमेंट चला जाता है। आपको नया नया फ्रीडम मिलता है, आप कुछ भी करने के लिए रेडी होते हो। क्या तुम उसको सॉल्व कर पाओगे? क्या तुम उससे दूर रह पाओगे? क्या तुम वहां पे सैक्रिफाइसेस कर पाओगे? एंड वंस अगेन मेरी उस वाली वीडियो को जरूर देखना जिसमें मैंने बताया कि कौन से फ्रेंड्स नहीं बनाने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए इस फेज में। जब तुम ये सारे एनालिसिस कर लो तब खुद से पूछना कि तुम्हारे लिए क्या सही है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। क्योंकि तुम्हारा रैंक, तुम्हारा रिजल्ट कोई कोचिंग, कोई टीचर नहीं दिला सकता। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एग्जीक्यूशन, तुम्हारे कंसिस्टेंसी और तुम्हारे डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। तो जो मैंने 4 पिलर स्टार्ट में बताए थे, भूल गए क्या है? वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो। वो 4 पिलर्स तुम्हारे कितने स्ट्रांग हैं, खुद से एनालिसिस करो उसका अभी के अभी, और साथ में ये सोल्यूशन में लिखना कि जो भी पिलर्स तुम्हारे वीक है उसको स्ट्रांग कैसे किया जा सकता है, और एग्जीक्यूशन मोड में आ जाना। एंड उसके बेसिस पे फिर ये डिसाइड करना है कि तुमको ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या फिर ऑफलाइन। और अगर तुम वीडियो के यहाँ तक पहुंच गए हो और तुमने डिसाइड कर लिया है कि नहीं यार मेरे लिए तो ऑनलाइन या ऑफलाइन ही सही है, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आके ये भी बताना कि तुमने क्या फैसला लिया है, तुम कौन सा मोड चूज करने वाले हो और कौन से कोचिंग को प्रायोरिटाइज करने वाले हो। एंड में बस इतना ही बोलूंगा कि ये जो टाइम है ये बहुत ही क्रूशियल है, ये वापस कभी नहीं आने वाला है। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं कि ऑनलाइन लेना है फिर ऑफलाइन। जल्दी से डिसाइड करना, बट एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना, किसी को देख के मत लेना। क्योंकि मेरा फ्रेंड ले रहा था तो मैंने ले लिया। वो फ्रेंड ना कुछ टाइम के बाद तुम्हारे आसपास भी नहीं होगा, किसी अलग कॉलेज में होगा। सब लोग IIT में नहीं आते, तुम जाओगे, राइट? बहुत खुशी हो रही है ना ये जान के। पढ़ाई करो भाई, ये सब बोलने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
This is Eclipse Nova signing off.